बीजेपी सांसद कंगना रनौत के कृषि कानूनों पर दिए बयान का लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने समर्थन किया। उन्होंने 3 कानूनों को लेकर कहा कि ये कानून देश और किसानों के हित में है। इस बिल के खिलाफ खालिस्तानी आईएसआई के लोग सक्रिय हुए हैं। तो इस तरह का बयान, हालांकि कंगना ने, अगर कंगना की बात की जाए तो इस बयान से अब कह रहे कि मैं अपने वर्ड्स को वापस लेती हूं, लेकिन अब इस पर एक और बयान सामने आ गया है। हम आपको बता दें कि कृषि कानून पर जिस तरह से कंगना का बयान आया, लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने अब इसका समर्थन कर दिया है। उन्होंने 3 कानूनों को लेकर कहा कि ये कानून देश और किसानों के हित में है और इस बिल के खिलाफ खालिस्तानी आईएसआई के लोग सक्रिय हुए हैं। जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा होता है, इसलिए तीनों बिल को लाए थे कि किसान अमीर हो, उसकी जिंदगी बदले। उसको बताइए तीनों बिल में क्या, जो जिस तरह से आड़तियों का जो बकड़जाल था, अपने माल को कहीं भी ले जाकर किसान नहीं बेच सकता था, पुलिस परेशान करती थी, वो तमाम प्रावधान हटा करके जो भी प्रावधान थे किसान की उन्नति को करने वाले थे। लेकिन इसके खिलाफ जब ये बिल आया तो उस टाइम राकेश टिकैत ने कहा मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। तीनों बिल के लिए बाबा टिकैत जो वास्तव में नेता थे वो लड़ते रहे, लेकिन खालिस्तानियों से आईएसआई और जो तमाम लोग थे वो इसमें सक्रिय हुए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रमाणिक चीज है। और तिरंगा उतारा गया इस देश का। अब लास्ट में तो यहां तक कहा गया कि बांग्लादेश जैसे हालत हम कर देते, तो ये किसान के विरोध की बात थी। कंगना रनौत जी ने जो कहा कि किसानों का वहां जो आंदोलन था वहां लाशें टंगी हुई थी, तो पूरे देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है, लेकिन सच्चाई कोई नहीं सुनना चाहता। इस देश का किसान पूरी तरह से आज इस बात की मांग कर रहा है, जगह जगह मांग उठ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिन्होंने किसान और गरीब की जिंदगी बदलने का काम किया है, उन बिलों को लागू करें। और इसी पर बातचीत करने के लिए नंद किशोर गुर्जर इस वक्त फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। नंद किशोर जी, कंगना रनौत ने जो बयान दिया, अब वो इससे कह रही हैं कि ये मेरे वर्ड्स हैं, मैं अपने जो कल तक मैंने जो कहा था उसे वापस ले ली, लेकिन अब आप इसका समर्थन कर रहे हैं। नहीं, कंगना रनौत ने जो कहा वो हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं। वो माननीय सांसद हैं और वो जो बोलती हैं, लोग भले ही इस देश में किसी भय के कारण या किसी न्यूसेंस ना हो, लोग मानते हो, लेकिन मैं इस बात का इसलिए समर्थन करता हूं क्योंकि ये तीनों बिल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो किसानों के हित में लाए थे, उनके आने से किसान की जिंदगी बदल जाती, आड़तियों की से मुक्ति मिलती और इस देश के अंदर किसान की दिशा बदलती। जब कोरोना दुनिया में हाहाकार मचाया था, दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट थी, तो किसानों ने जीडीपी में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण हम आज दुनिया में तीसरी। देखिए नंद किशोर जी, बीजेपी हमेशा किसानों के साथ रहने की बात करती है और बहुत सारे ऐसे काम भी बीजेपी अपनी तरफ से, केंद्र सरकार अपनी तरफ से कर भी रही है। लेकिन अगर तीनों जो किसान के जो बिल लाए गए थे उसे जब वापस लिया गया, आप कह रहे हैं ये बढ़िया था, तो फिर लेने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, लेने का इसलिए है कि देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो। एक इस तरह का भ्रम फैला दिया था, जिस तरह से अभी लोकसभा चुनावों में कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, ये फैलाया गया। तो आरक्षण को बीजेपी ने पुरजोर तरीके से कहा कि किसी की हिम्मत नहीं है। कांग्रेस ने 370 लगा के आरक्षण समाप्त किया। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में रिजर्वेशन को अखिलेश जी ने समाप्त किया, वो तो आरक्षण के हितैषी हो गए। इसी तरह से जब टिकैत साहब ने तीनों बिल की मांग की थी, जो बाबा टिकैत थे, जो वास्तव में किसानों के मसीहा थे, उन्होंने ये तीनों बिल थे। और जब ये बिल पास हुए तो ये बयान है, और आपने भी कई बार दिखाया होगा, राकेश टिकैत जी ने कहा मेरे पिता का सपना पूरा हो गया। तीनों बिल में नहीं, अभी कुछ देर पहले तो राकेश टिकैत से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि कंगना जो भी मन में आता है वो बोलती हैं, इस तरह की बात भी उन्होंने कही है। टिकैत के इस बयान का समर्थन करेंगे कि हम लोग जो तिरंगा उतार दिया, जिसके लिए लाखों लोगों ने शहादत दी, हमारे परदादा शहीद हुए, पूरा दिल्ली के आसपास के लोगों ने। चलिए ठीक है नंद किशोर जी, तो आप कह रहे हैं कि जो बयान कंगना ने दिया वो बिल्कुल सही था, आप उसका समर्थन करते हैं, लेकिन आप कंगना अपनी बातों से ही पीछे हट रही है, ये भी उनका बयान आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब आपको कंगना का वो बयान सुनवाते हैं जिसको लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ। इस
किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। और अब बयान पर विवाद बढ़ने पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की सफाई आई है। कंगना ने कहा कि अगर किसी को दुख पहुंचा है तो वो अपने शब्द वापस लेती हैं। पिछले बीते कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे फार्मर्स लॉ पे कुछ सवाल किए और मैंने ये सुझाव दिया कि किसानों को फार्मर्स लॉ वापस लाने का प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहिए। मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं और डिसअपॉइंटेड हैं। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे, और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक।